आज का जो मेन टॉपिक है ये वेनस ड्रेनेज ऑफ ग्रेट सफनेस वेन। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे वेनस सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब का। तो जो लोअर लिम्ब की वेनस ड्रेनेज है वो दो तरीके से होती है, एक सुपरफिशियल वेनस सिस्टम से और एक डीप वेनस सिस्टम से। जिसमें मेन होता है आपका डीप वाला जो 80% कंट्रीब्यूट करता है वेनस ड्रेनेज की लोअर लिम्ब की, वाइल सुपरफिशियल सिर्फ 20% करता है। सुपरफिशियल और डीप वेन सिस्टम जो होता है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया परफोरेटर, जो कि इंश्योर करता है कि ब्लड सुपरफिशियल वेनस सिस्टम से डीप वेनस सिस्टम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वही अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कुछ पैथोलॉजी जो हो जाती है जैसे वेरिकोज वेन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है इसमें मेनली दो वेन से मिलकर बना, एक तो आपका है ग्रेट सफनेस वेन और दूसरा है स्मॉल सफनेस वेन। जो ग्रेट सफनेस वेन है वो लोअर लिम्ब में मीडियली रन करता है और शॉर्ट सफनेस वेन लैटरली रन करता है। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा है ग्रेट सफनेस वेन। तो ग्रेट सफनेस वेन जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी है, और अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि ये सुपरफिशियल वेनस सिस्टम का पार्ट। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक चीज ये आती है कि इट इज एक्कम्पनीड बाय द सफनेस नर्व। आप ग्रेट सफनेस वेन के ओरिजिन और कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो मेनली जो इसकी ओरिजिन है ये मीडियल एंड ऑफ डोर्सल वेनस आर्च से है, और ये जो बनती है यूनियन दो मेन वेन्स की यूनियन से बनती है। पहली है मीडियल मार्जिनल वेन और दूसरी है डोर्सल वेनस आर्च। नाउ वी कैन सी इन दिस डायग्राम medial marginal vein on medial side and dorsal venous arch, इन्हीं के यूनियन से इसकी ओरिजिन हो रही है। अब इसका कोर्स देखते हैं। तो आफ्टर यूनियन it ascend anterior to the medial malleolus and passes behind medial epicondyle of femur. After that, it runs along the medial side of leg and thigh, and then it enters the femoral vein after piercing the cribriform fascia that we can see in diagram below. Cribriform fascia in the saphenous opening of the fascial artery. अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम मेनली मेंशन करते हैं, एट द कमेंसमेंट मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ फुट, या फिर बिग टो इसे कह लीजिए, क्योंकि देखिए मीडियल मार्जिनल वेन जो है आपके ग्रेट टो से इन राइज है। उसके बाद लेग में, तो ये आपका ये जस्ट लेग वाला एरिया हो जाएगा। तो इस लेग वाले एरिया में पहली एक तो हो जाएगी पोस्टीरियर आर्च वेन जो डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, और दूसरी कुछ कम्युनिकेटिंग वेन्स होती हैं बिटवीन स्मॉल सफनेस वेन एंड डीप वेन। इसके बारे में जब हम वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब का डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें कवर होंगी। आप जस्ट नी के नीचे, जस्ट बिलो नी जो होती है आपकी एंटीरियर लेग वेन होती है। इसके अलावा देयर आर फ्यू वेन्स फ्रॉम द काफ विच कम्युनिकेट्स विद द स्मॉल सफनेस वेन। इसके बाद थाई में मेनली दो वेन ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, द एंट्रोलैटरल वेन और पोस्टेरोमीडियल वेन। एंड पोस्टेरोमीडियल वेन को एक और नाम से जानते हैं एक्सेसरी सफनेस वेन, जिसको हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारी है पोस्टेरोमीडियल वेन और ये हमारी एंट्रोलैटरल वेन। अब इसके बाद जो है जब ये क्रिब्रिफॉर्म फेसिया में पियर्स करता है उसके जस्ट पहले तीन वेन ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती है। पहला है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, दूसरा है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन और तीसरा है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। तो इसको हम डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। पहला सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन और तीसरा है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। और आफ्टर लास्ट वन, just before the termination in the femoral vein, the deep external pudendal vein, it's a last tributary,
ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ पेरिनियम। अब जो ये ग्रेट सफनस वेन फेमोरल वेन से ज्वाइन होती है, ये सफनोफेमोरल जंक्शन के लगभग नियरली ज्वाइन होती है, जो एरिया है जंक्शन का। अब वो एरिया है कहाँ? तो वो एरिया जो है 3 से 4 सेंटीमीटर बिलो, 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल है। इट लाइज एंटीरियर टू द फेमोरल आर्टरी एंड एसएफजी जो होता है ये कॉमन साइट होता है वेरिकोज वेन का एंड वीनस इनसफिशियंसी, क्योंकि इस एरिया में जो मेन परफोरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं सुपरफिशियल वेनस सिस्टम से जो डीप वेनस सिस्टम में ब्लड ड्रेन करते हैं, उनमें अगर खराबी आ जाती है तो जैसे ही मान लीजिए ये आपका सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है और ये है डीप वेनस सिस्टम। अब सुपरफिशियल से डीप में जा रहा है, ये डीप है वेनस सिस्टम और सुपरफिशियल वेनस सिस्टम, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपके परफोरेटर्स लगे हुए हैं। जो परफोरेटर्स में है जो आपस में दो कनेक्ट कर रहे हैं सुपरफिशियल और डीप को, इन परफोरेटर में वॉल्व है यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो को मेंटेन कर रही है। अब कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण ये वॉल्व की फंक्शनिंग ना हो पाए, तो जो अब तक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा था या फिर जो अब तक बैक फ्लो प्रिवेंटेड था वो नहीं हो पाएगा, यानी कि डीप वेनस सिस्टम से ब्लड वापस हो सकता है पुल सुपरफिशियल वेनस सिस्टम में, तो जो सुपरफिशियल वेन्स है वो फूल जाएंगी, जिसको हम एक टर्म यूज करते हैं वेरिकोज वेन। अब ग्रेट सफनस वेन के कुछ इंपॉर्टेंट परफोरेटर हैं, जैसे कि लोअर लिम्ब में है कॉकेट परफोरेटर्स, जस्ट बिलो नी है बॉयड परफोरेटर्स एंड अबव द नी है डॉयड्स परफोरेटर्स। अब ये परफोरेटर वॉल्व कंटेन्स करते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो इंश्योर करता है फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप वेनस सिस्टम, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने बात की थी। अब ग्रेट सफनस वेन में 10 से 20 वॉल्व होते हैं दैट आर मोर न्यूमरस इन द लेग। जिसमें इंपॉर्टेंट वॉल्व है ये होती है टर्नल वॉल्व जस्ट बिफोर इट जॉइंस द फेमोरल वेन, और इन वॉल्व का बस एक ही काम है टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ ब्लड। अब हाँ, आप लोग के वाइवा में जो होता है सरफेस मार्किंग कराई जाती है, वाइवा का पार्ट होता है, मतलब एक टेबल अलॉटेड होती है, तो सरफेस मार्किंग ग्रेट सफनस वेन की क्या होती है? एट द लेवल ऑफ एंकल इट लाइज 2.5 सेंटीमीटर एंटीरियर टू medial malleolus। उसके बाद इन लेग इट ascends by crossing the medial surface and medial border of the tibia। After that at knee it lies above a hand breadth posterior to the medial margin of patella, and in the thigh region it ascends obliquely on the medial aspect of thigh to reach a point 3.5 to 4 सेंटीमीटर इंफ्रोलेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, यानी ये सफनोफेमोरल जंक्शन की बात होती है। अब ग्रेट सफनस वेन के बारे में अभी हमने बात की, इसकी एनाटॉमी को देखा, अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि ग्रेट सफनस वेन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था वेरिकोज वेन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि नसों का फूलना, ये हो जाता है इनकम्पिटेंट वॉल्व इन ग्रेट सफनस वेन एंड परफोरेटर, जिसके कारण वीनस ब्लीडिंग हो जाती है। ये ज्यादातर जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं या फिर जो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क करते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें पाया जाता है। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि जैसे एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि ग्रेट सफनस वेन सुपरफिशियल वेनस सिस्टम का पार्ट है और हमारा डीप वेनस सिस्टम है। अब डीप वेनस सिस्टम ग्रेट और सुपरफिशियल वेनस सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड है परफोरेटर के द्वारा, जिसके कारण यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है ब्लड का फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप वेनस सिस्टम एंड सुपरफिशियल वेनस सिस्टम। अब अगर इन परफोरेटर में कमी आ जाए तो यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो हो रहा था वो नहीं मेंटेन हो पाएगा, यानी कि इस ब्लड का हो जाएगा रिफ्लक्स। इस ब्लड का अगर रिफ्लेक्स हो जाएगा तो नसें जो हैं ये देखिए ऐसे ऐसे फूली हुई नजर आएंगी और साथ में पेशेंट को चीफ कंप्लेन के साथ आएगा, पेन वगैरह की कंप्लेन उसको होगी और स्वेलिंग वगैरह की।
सेकेंड जो ग्रेट सफनेस वेन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये होता है वेनस सेक्शन में यूज किया जाता है फॉर वेनस एसेस और ग्राफ्टिंग। एंड थर्ड मोस्ट, जो मोस्ट कॉमनली होता है, एक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में इसको यूज किया जाता है टू हार्वेस्टेड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अब ग्रेट सफनेस वेन को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसे तो बॉडी में बहुत सी वेन्स है, कोई भी यूज कर लेना चाहिए। तो उसके कुछ कारण हैं, जैसा कि पहला, ये एक सुपरफिशियल वेन है तो इजिली एसेसिबल है। दूसरा, इसका जो कैलिबर है वो नियरली इक्वल होता है कोरोनरी आर्टरी के कैलिबर के। तीसरा, एक इसकी जो लेंथ होती है ये एप्रोप्रिएट होती है ग्राफ्टिंग के लिए। और चौथा, अगर मान लीजिए हम ग्रेट सफनेस वेन का यूज कर लें ग्राफ्टिंग में, तो लेग के वेनस ड्रेनेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जान रहे थे कि जो मेन वेनस ड्रेनेज है, मेन वेनस ड्रेनेज 80% हमारा डीप वेनस सिस्टम से है। सो इफ अगर हम सुपरफिशियल वेनस सिस्टम से अगर ग्रेट सफनेस का थोड़ा पार्ट अगर हम ले भी ले रहे हैं तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं करना है। नाउ लेट्स समराइज जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो जैसे हमने पढ़ा था, ग्रेट सफनेस वेन, इट इज द मिडल लॉन्गेस्ट वेन इन द लोअर लिम्ब, ओरिजिनेट फ्रॉम मीडियल एंड ऑफ डोर्सल वेनस आर्च। अब इसके कोर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंटीरियर टू मीडियल मैलियोलस, आफ्टर बिहाइंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, आफ्टर अलोंग मीडियल लेग एंड थाई, देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एसिस सफनेस वेन। इसके 2-3 परफोरेटर थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेम्ड, इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेग वाले का नाम है कॉकेट, नी के बिलो है तो बॉयड, एबव नी है तो ब्रॉड, और इसमें 10 से 20 वाल्व होती हैं जो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो मेंटेन करती हैं। और इसका यूज होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए। थैंक यू।